हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन ऑटोमोबाइल की और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड चीज़ें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि ऑटोमोबाइल, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ऑटोमोबाइल की डेफिनेशन क्या होती है। ऑटोमोबाइल दो वर्ड से मिलकर बना होता है बेसिकली, ऑटो प्लस मोबाइल से। ओके, ऑटो प्लस मोबाइल से, जिसमें ऑटो का मीनिंग होता है स्वयं और मोबाइल का चलित। ठीक है, यानी वह व्हीकल या वह यंत्र या व्हीकल ही कहेंगे जो स्वयं से चलता हो, उसे हम क्या कहेंगे, ऑटोमोबाइल। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, ऑटोमोबाइल कहेंगे। और ऑटोमोबाइल में क्या क्या किया जाता है, जिसमें व्हीकल, तकनीकी पार्ट्स, डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग और उनके कार्यों के बारे में बताया जाता है। ठीक है, सरल शब्दों में कहें तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में स्वचालित वाहन जैसे कार हुआ, बाइक हुआ, जैसे ट्रक, कार कैसे कार्य करते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, इसके बारे में सिखाया जाता है। ठीक है, मतलब ऑटोमोबाइल के बाद यहाँ पर वो कैसे कार्य करते हैं, कैसे बनते हैं, डिज़ाइन के बारे में सिखाया जाता है। ऑटोमोबाइल को ऑटोमोटिव भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है, उसको ही ऑटोमोटिव कहा जाता है। ऑटोमोबाइल सेल्फ प्रोपेल्ड, ठीक, सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल हैं जो, ये बहुत यह ध्यान रखने की बात है, ऑटोमोबाइल सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल है जो ग्राउंड पर, ठीक है, जो ग्राउंड पर किसको, पैसेंजर प्लस गुड्स को, गुड्स मतलब सामान को, जो पैसेंजर प्लस गुड्स को क्या करते हैं, ग्राउंड पर कैरी करते हैं और सेल्फ प्रोपेल्ड प्रोपल्सन, अपने सेल्फ प्रोपेल्ड और अपने प्रोपल्सन की वजह से क्या करते हैं, पावर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये याद रखना है, ज़मीन पर सेल्फ प्रोपेल्ड अपने प्रोपल्सन की वजह से पावर प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, ऑटोमोबाइल कहलाएंगे। ये हम याद रखना है। ठीक है, फिर से देखते हैं ऑटोमोबाइल की डेफिनेशन। ऑटोमोबाइल ऑटो प्लस मोबाइल से मिलकर बना है, जिसे हम क्या कहेंगे, स्वचालित। ऑटोमोबाइल को ऑटोमोटिव भी कहा जाता है। ऑटोमोबाइल एक सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल है जो यात्री एवं गुड्स को ट्रांसफर करता है। ये बहुत अच्छे से याद रखना, यात्रियों और गुड्स को ट्रांसफर करता है और कहाँ करता है, ज़मीन पर करता है। ये बहुत अच्छे से हमको याद रखना। एक सेल्फ प्रोपेल्ड अपने प्रोपल्सन की वजह से पावर प्रोड्यूस करता है। तो आप देख रहे होंगे डायग्राम में, एक ये है, एक ये है, ये दोनों ऑटोमोबाइल हैं। ठीक है, जैसे, और इनमें ये एक चीज़ बहुत ब्लिंग हो रही है यहाँ पर, सेफ्टी फर्स्ट, हमको ये भी याद रखना होता है कि जब भी किसी भी जगह पर सेफ्टी फर्स्ट, क्योंकि जान है, जान है तो जहान है। ठीक है, ये याद हमेशा हमें रखना है, इसलिए सेफ्टी फर्स्ट, जब भी हम किसी भी चीज़ में चले तो सेफ्टी फर्स्ट करना, यूज़ करना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं हम ऑटोमोबाइल कितने प्रकार के होते हैं, सेल्फ प्रोपेल्ड जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो कौन से किस किस को हम सेल्फ प्रोपेल्ड या ऑटोमोबाइल बोलेंगे, जैसे स्कूटर हुआ, मोटरसाइकिल हुआ, कार हुआ, बस हुआ, ट्रक हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोमोबाइल, क्योंकि ये सेल्फ प्रोपेल्ड है, अपने प्रोपल्शन की वजह से चलते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। जैसे ये दिख रहा होगा आपको डायग्राम में, ये भी एक ऑटोमोबाइल है, दिख रहा है, ये दो लोग जा रहे हैं कपल, ये ऑटोमोबाइल, ये ऑटोमोबाइल पे अपने स्कूटर पे जा रहे हैं, तो ये ऑटोमोबाइल है। बट इनने सेफ्टी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा है। ये मैडम के बहुत लंबे बाल हैं जो उड़ रहे हैं, हमें ऐसे नहीं होना चाहिए था, इनको बांध लेना चाहिए था, इनने हेलमेट नहीं पहना है। ठीक है, तो इन्हें सेफ्टी का भी ख्याल रखना है, जब भी गाड़ी से चले तो खुले बाल ना हो और हेलमेट ज़रूर पहने, ऐसे लहराते बालों से कोई फ़ायदा नहीं है, इसको बांध लें और अच्छे से। ठीक है, ये एक ऑटोमोबाइल का एग्जांपल है। और आगे देखते हैं। ये एक भाई साहब हैं, इन्होंने सेफ्टी का वैसे ठीक ठाक तरह से ख्याल रखा है, हेलमेट पहना है, बट इनका स्कार्फ बहुत अच्छा उड़ रहा है। ये भी एक ऑटोमोबाइल है, अपनी बाइसिकल में कहीं को जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत एक एग्जांपल है इसका ऑटोमोबाइल का। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, ये और एग्जांपल हैं। ये देखो, ये बस है,
बस हुआ, ये ट्रक टाइप हुआ, ये अलग अलग टाइप के ट्रक हैं, डंपर्स हैं, ये बस एक टैंकर्स टाइप के हैं, जेसीबी टाइप का कुछ, मतलब ये सब ऑटोमोबाइल के एग्जांपल है, क्योंकि ये सेल्फ प्रोपेल्ड है। सेल्फ प्रोपेल्ड है, कुछ का कार्य गुड्स का, तो कुछ का कार्य पैसेंजर को कैरी करते ही करते हैं। कोई भी एक चीज़ या तो गुड्स या पैसेंजर को कैरी करना चाहिए, ठीक है, तो वो ऑटोमोबाइल कहलाएगा। बट आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि ऑटोमोबाइल सब तो है, लेकिन क्या ट्रैक्टर ऑटोमोबाइल है? ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर ऑटोमोबाइल में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जो ट्रैक्टर होता है वो ग्राउंड फ्लोर पर तो चलता है, बट उसका बेसिक फंक्शन पैसेंजर प्लस या पैसेंजर या जो गुड्स होता है उसको कैरी करने का बेसिक फंक्शन नहीं होता है। इसका बेसिक फंक्शन होता है कृषि कार्य के लिए, ठीक है, इसका बेसिक कार्य ही कृषि कार्य के लिए होता है, इसलिए। और जो उसका ट्राली होती है, उसकी ट्राली जो होती है वो उसका पार्ट नहीं, उसका एक एसेसरी पार्ट है वो, देखे होंगे आप। उसका मेन मंडा जो बोलते हैं हम, जिसको इंजन होता है, वही मेन होता है, और उसका यूज़ हम सिर्फ और सिर्फ कृषि कार्य के लिए करते हैं। वैसे ही एरोप्लेन हुआ, एरोप्लेन भी ऑटोमोबाइल में नहीं आता है, लोकोमोटिव नहीं आते हैं, शिप नहीं आते हैं, ऐसे जो भी हों, जो या तो गुड्स या पैसेंजर को कैरी नहीं करते, और मेन चीज़ ग्राउंड फ्लोर पर, ठीक है। ये याद रखना बेसिक डेफिनेशन में, हमने स्टार्ट में पढ़ा था इसकी बेसिक डेफिनेशन, याद रखना है हमने। देन इसके बाद हम बात करते हैं, हाँ, ये ऑटोमोबाइल बहुत सारे पार्टों से मिलकर बनी होती है, बहुत सारे, बिल्कुल हज़ारों पार्ट होंगे ऑटोमोबाइल में, बहुत हज़ारों पार्ट से मिलकर बना होता है, लेकिन बेसिक जो होता है उसको हम बॉडी और चेसिस में डिवाइड करते हैं। बेसिक पार्ट्स जो होते हैं, बड़ा बड़ा मोटा मोटा जिसको बोलते हैं, तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये बॉडी है और ये चेसिस है। चेसिस में होता है जो ड्राइवर की सीट भी चेसिस में को काउंट कर लिया जाता है, बाकी चेसिस में जो होती है सीट को काउंट नहीं की जाती। चेसिस जो होता है वो बॉडी में ही आ जाती हैं वो चीज़ें, लेकिन जो ड्राइवर सीट होती है उसको हम चेसिस में काउंट करते हैं। इसको हमको याद रखना है। और ये डायग्राम देख लीजिए, इसमें दिखा दिया गया है कि दिखाया गया है कि कैसी बॉडी होती है और कैसा चेसिस होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब हम, ये और देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा, ये बॉडी है, ये चेसिस बना रहा है ये व्यक्ति, तो इसको देखने के बाद अच्छे से, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। एक और यहाँ दिखाया गया, ये रियल गाड़ी है, रियल में गाड़ी चल रही है, और कैसे चल रही है इसका यहाँ पर ये व्हील में दिखाया गया है कैसा हो रहा है इसका। ये इंटर यानी अंदर का व्यू है, और इसमें ये चेसिस है, पावर ट्रेन के साथ चेसिस को दिखाया गया है, और ये बॉडी है यहाँ पर सीधा, और आपको क्लियर व्यू मिल सकता है कैसा कैसा क्या होता है, ठीक। ओके, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमने दो टाइप से तो बांटा था, बट और भी भाग होते हैं उसमें, तो हम उसमें बेसिक स्ट्रक्चर या फ्रेम, ठीक है, उसको बेसिक स्ट्रक्चर या फ्रेम में बांटते हैं, इंजन पावर सोर्स में बांटते हैं, ट्रांसमिशन में बांटते हैं, बॉडी में कंट्रोल सिस्टम और ऑक्सिलरी सिस्टम। तो इसमें से बेसिक जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, बाकी तो ये हमने चेसिस देख चुका है, चेसिस में ही आता है फ्रेम जो होता है, और ये बॉडी तो देख लिए हैं। जिसके बाद हम जो बाकी चीज़ जो देखेंगे वो है इंजन देखना है हमको, ट्रांसमिशन देखना है, और कंट्रोल देखना है। ऑक्सिलरी जो होगा, ऑक्सिलरी में वो चीज़ आएंगी जो उसको डेकोरेट करने के काम में आती हैं, डेकोरेशन के काम में जो आएंगी वो क्या होगी, ऑक्सिलरी चीज़ें होंगी। जो भी जैसे व्हील में लगा होता है बाहर से जो दिखता है वो ऑक्सिलरी चीज़ों में आती हैं, जैसे आपके म्यूज़िक सिस्टम लगे हुए हैं वो ऑक्सिलरी में हैं। जो भी चीज़ उसको डेकोरेशन के काम में आती है वो ऑक्सिलरी में आता है। तो हम मेन देखेंगे किस किस को, मेन देखना क्या है हमारा, इंजन, ट्रांसमिशन और कंट्रोल को, ठीक है। इतनी चीज़ें हमने देखना है। अब यहाँ पर देख लो, ये और कुछ वही पार्ट दिखाया गया है, लेकिन कुछ ज़्यादा पार्ट दिखाए गए। इंजन, इंजन क्या करेगा, ये एक पावर सोर्स है, पावर सोर्स है इंजन।
बैटरी भी पावर सोर्स है बट स्टार्ट करने के लिए, ये अपने आप में पावर स्टोर करके रखती है, बट इंजन अपने आप में पावर स्टोर नहीं रखता है। ठीक है। उसके बाद ट्रांसमिशन सिस्टम, गियर, यहाँ से पावर को ट्रांसमिट किया जाता है, या तो ये फ्रंट व्हील में या रियर व्हील में, अगर ट्रक होगा तो रियर व्हील में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम देखें एक्सल, एक्सल जो होगा ये दोनों व्हील को कनेक्ट करेगा और इसी के थ्रू पावर ट्रांसमिट होगा। कैटालिटिक कन्वर्टर ये क्या करेगा, एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं, एग्जॉस्ट गैसेस में से जो भी हार्मफुल एलिमेंट्स होंगे उनको निकाल देता है कैटालिटिक कन्वर्टर। मफलर क्या करेगा, मफलर क्या करता है, जो साउंड होता है साउंड को रिड्यूस कर देता है। एग्जॉस्ट पाइप से जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं वो निकलती हैं। ब्रेक से गाड़ी को कंट्रोल किया जाता है। शॉक एब्जॉर्बर से जब भी आपको इससे झटका महसूस नहीं होगा, गाड़ी में जलेंगे, गड्ढे में जाएगी तो आपको शॉक नहीं लगेगा, वो क्या करेगा, शॉक एब्जॉर्बर अपने में ले लेगा। फ्यूल टैंक फ्यूल के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, जैसे कि मैंने बोला था कि सबसे पहले हम पावर सोर्स पढ़ेंगे कि पावर सोर्स कौन सा होता है। पावर सोर्स क्या है, पावर सोर्स हमारा इंजन है। ठीक है। पावर सोर्स हमारा इंजन है, तो सबसे पहले हम इंजन को ही पढ़ते हैं कि इंजन क्या होता है। तो इंजन एक ऐसा यंत्र है, ठीक है, एक ऐसा यंत्र है जो एक एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज करता है। ठीक है। एनर्जी का एक फॉर्म है तो उसको दूसरे फॉर्म में चेंज करता है। तो कौन सी एनर्जी को, इंजन एक ऐसा यंत्र है जो एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में बदलता है। तो कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है ये बताना है। तो इंजन केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में, और हीट एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक लिखा हुआ है यहाँ पर, यांत्रिक मतलब मैकेनिकल ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। सबसे पहले जो होता है कि अब यहाँ पे केमिकल एनर्जी कौन सी होती है, तो जो भी आपका जो फ्यूल होगा, फ्यूल में क्या यूज़ करेंगे आप, या तो पेट्रोल यूज़ करेंगे या डीजल यूज़ करेंगे। तो जो भी पेट्रोल होगा ये किससे मिलकर बना होगा, हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना होगा, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। ठीक है। हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना होगा, तो ये केमिकल फॉर्म में हो गया। हाइड्रोकार्बन हमारे पास केमिकल फॉर्म में मिल गए। उसके बाद जब ये यहाँ से क्या करेगा, इंटेक करेगा, यहाँ से फ्यूल इंटेक करेगा केमिकल फॉर्म में। ठीक है। इंटेक पोर्ट से केमिकल फॉर्म में इंटेक करेगा, और यहाँ पर जाके, यहाँ पर जब ये कंप्रेस होगा फ्यूल, तो यहाँ पर कंप्रेस होगा, तो वो जब कंप्रेस होता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हीट जनरेट हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब यहाँ हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर एक विस्फोट जनरेट होता है। विस्फोट की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त हो जाएगी हमारे को, और मैकेनिकल एनर्जी की वजह से पिस्टन क्या हो जाएगा, डाउन चला जाएगा, और हमारे को गाड़ी बढ़ जाएगी। और यहाँ से जो एग्जॉस्ट गैसें होंगी, यहाँ से एग्जॉस्ट गैसें यहाँ से बाहर हो जाएंगी एग्जॉस्ट पोर्ट से। तो ये हमारा एक इंजन का डायग्राम है नॉर्मल सा। ठीक है। इसके कुछ पार्ट्स हैं ये, तो हम देखते हैं इसके कुछ पार्ट्स हैं। ये देखिए, ये जो है ये सिलेंडर है, ये कनेक्टिंग रोड है यहाँ पर, और ये फ्लाई व्हील जैसे घूम रही है, सिलेंडर, कनेक्टिंग रोड, पिस्टन ये जो गोल गोल है ये पिस्टन है। फ्यूल इंजेक्टर, यहाँ से फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है, ये इनटेक पोर्ट है। फिर यहाँ से ये स्पार्क प्लग है, मतलब ये पेट्रोल इंजन है, सीधी बात है। हम उतना डिटेल पे नहीं जाएंगे अभी। इंजन भी और भी टाइप के, दो टाइप बेसिक जो होता है, बेसिक इंजन को हम दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं। पहला आईसी इंजन मतलब इंटरनल कंबशन इंजन, दूसरा ईसी इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। अभी हम इनको नहीं पढ़ना है, अभी एकदम शॉर्ट वाला है, इसलिए इसको नहीं पढ़ना है अभी हमारे को। ठीक है। तो ये इंजन के बारे में पार्ट्स से हो गए। यहाँ पर थोड़ा सा यदि आईसी इंजन जो होगा, हम आजकल जो भी टू व्हीलर या फोर व्हीलर जहाँ भी देख रहे हैं वो आईसी इंजन के एग्जांपल हैं। ठीक है।
और ईसी इंजन जो है, ईसी इंजन आजकल ये एलिमिनेट ही हो गया है, क्योंकि एक्सटर्नल कंबसन है, ये लोकोमोटिव में यूज़ होता था, ये आजकल बंद हो चुके हैं। पूरे जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं वो आईसी इंजन ही है। ठीक है, पूरा आईसी इंजन ही। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनल कंबसन इंजन, और इसी का एक्सटर्नल कंबसन इंजन। ओके, अब हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये आपको थोड़ा और क्लियर व्यू दे सकता है आई थिंक। इसमें 4 इंजन हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी वर्किंग दिखाई गई है कि 4 इंजन कैसे कैसे काम करते हैं, और भी तो ये देख लेंगे आप। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कि एक के बाद एक के बाद सब। इसमें 4 ऑपरेशंस होते हैं, इनमें वो 4 ऑपरेशन हर इसमें हो रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम जानते हैं कि पावर ट्रांसमिशन को थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि जब पावर जनरेट होता है तो ट्रांसमिट कैसे होता है। ठीक है, तो हमारा मेन पावर का सोर्स जो होता है वो होता है इंजन। पावर का सोर्स इंजन होता है। तो जब पावर सोर्स जनरेट करता है इंजन, उसके बाद वो पावर को क्लच प्लेट में भेजता है। ठीक है, ये क्लच है, यहाँ से आप देखेंगे ये क्लच का, वहाँ पर जब ABC देखते हैं अपने 4 व्हीलर में, तो वो उसमें से जो C होता है वो क्लच होता है, तो यहाँ से दबाते हैं तो एक क्लच है। तो इंजन से पावर जो होता है क्लच में जाता है, और क्लच के बाद जो पावर होता है वो जाता है गियर बॉक्स में। ये गियर बॉक्स का ये है, देख रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद जो गियर बॉक्स के बाद जो होता है, इसको हम बोलते हैं, ये जो दिख रही है प्रोपेलर शाफ्ट होती है। प्रोपेलर शाफ्ट के बाद जो पावर होता है जाता है डिफरेंशियल में। ये जो पीछे इंजन जो पीछे आपने देखा होगा, ट्रक के पीछे में एक 2 व्हील, पीछे वाले व्हील के बीच में एक बहुत बड़ा ये दिखता है, तो वही होता है ये, इसको हम डिफरेंशियल बोलते हैं। इसके बाद डिफरेंशियल से पावर इधर दोनों एक्सल में जाता है और ये व्हील में चला जाता है। ठीक है, पावर ट्रांसमिशन का ये आपको यहाँ पर एनिमेशन के थ्रू नज़र आ रहा होगा आई थिंक, और अच्छे से देख पाएंगे। अगर इसको ऐसे देखेंगे तो देखो, पावर यहाँ से ये पावर जनरेट हो रहा है, उसके बाद ये जा रहा है, उसके बाद यहाँ पहुँच जा रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर पहुँच रहा है, ये मेन व्हील्स में जा रहा है। उसके बाद हम इधर देखते हैं, यहाँ अच्छे से और अच्छे से क्लियर व्यू नज़र आ जाएगा। ये है अपना अच्छे से, ये हो गया हमारा इंजन। इंजन से हमारा ये गया क्रैंक शाफ्ट में, क्रैंक शाफ्ट से फ्लाई व्हील में, फ्लाई व्हील से ये क्लच प्लेट, उसके बाद प्रेशर प्लेट, उसके बाद गियर, उसके बाद ये प्रोपेलर शाफ्ट में। यहाँ पर दोनों यूनिवर्सल कपलिंग लगी होती है, इसे इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रोपेलर शाफ्ट से ये डिफरेंशियल, डिफरेंशियल से ये एक्सल्स, और व्हील में पावर ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, ओके, पावर ट्रांसमिशन। इसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल की, कि कंट्रोल क्या होता है। तो कंट्रोल मतलब कि आपका जो 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर है, उसका डायरेक्शन किधर करना है, किस डायरेक्शन में से। इसमें ब्रेक भी आ जाते हैं, बट हम अभी बात सिर्फ स्टीयरिंग की करेंगे। स्टीयरिंग की, ये स्टीयरिंग है, और ये आपकी जो व्हीकल होगा उसको किस डायरेक्शन में मोड़ना है, इधर मुड़ना है कि इधर मुड़ना है, इसका डायरेक्शन ये बताता है। ये एक बहुत सिंपल व्यू है, इतना सिंपल होता नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है ये, बट जस्ट थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको डाल दिया है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन कंट्रोल के लिए होता है, जो हमारे गाड़ी की डायरेक्शन को कंट्रोल करता है और उसकी स्थिति को चेंज करने की कोशिश करता है कोई भी हो, तो उसको कंट्रोल बोलेंगे। इसमें ब्रेक्स भी आ जाएंगे, स्टीयरिंग भी आ जाएगा। ठीक है, ओके, ये थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है। सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। सुरक्षा एक धारणा है, उसे समझे। सुरक्षा एक आदत है, उसे विकसित करें। इसको बहुत ही सीरियस लेना है, सुरक्षा को ऐसा नहीं लेना है। ठीक है, तो ये स्लोगन याद रखें। आगे हम चलते हैं। ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पर CPR का बता रखा है कि कभी किसी को कार्डिक अरेस्ट आता है तो हम उसको इस तरह से लिटा के अपने हाथों से उसके चेस्ट यानी छाती पर पंप करके उसकी जान को बचा सकते हैं। तो थोड़ा सा CPR का अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। CPR का फुल फॉर्म होता है कार्डियोपल्मोनरी रिसोसिएशन। ठीक है, तो ये ऐसा है, अपने इसके हाथों की तरह रखना है, और यदि कोई चलते चलते कभी गिर जाता है या कुछ हो जाता है तो ये प्रोसेस अपनानी है, तो शायद वो सही हो जाए।
ओके, थैंक यू।